हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो क्लास 7th है उसका जो चैप्टर 1 है द एनवायरनमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज आईपीसीसी। ठीक है, व्हाट डज द टर्म कार्बन बजट रिफर्स टू। कार्बन बजट का क्या मतलब होता है? तो कार्बन बजट का मतलब होता है टोटल ग्रीन हाउस गैसेस दैट कैन बी इमिटेड विदाउट एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। ठीक है, total greenhouse gases that can be emitted without exceeding a 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। ठीक है, अगला प्रश्न है which of the following ecosystem is considered the most productive in term of biomass generation per unit area। जैसे जो हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम है, लेकिन ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ बायोमास जनरेशन पर यूनिट एरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, द टर्म ब्लू कार्बन रिफर्स टू कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। तो ब्लू कार्बन रिफर्स टू कार्बन स्टोर्ड एंड कैप्चर इन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम लाइक मैनग्रोव्स एंड सी ग्रासेस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, what is the primary function of the Ramsar Convention of 1971? The primary function of the Ramsar Convention of 1971 is conservation of wetland of international importance। गाइज वेटलैंड क्या होता है आप मुझे ये कमेंट बॉक्स करके बताएं। अगला देखते हैं, which of the following is a feature of the Montreal Protocol। Montreal Protocol यानी क्या है? It seeks to phase out ozone depleting substances। ठीक है, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनको मतलब ये फेज आउट करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, which of the following is correct sequence of the earth layer from the surface to the center। ये होता है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, देन इनर कोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, in the context of the environmental regulation what is meant by polluter pays principle। most important question guys। ठीक है, तो इसका मतलब होता है द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग। ठीक है, जो भी पोल्यूशन का जो रीजन है उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी पार्टी, ठीक है, वो उसका कॉस्ट बियर करेगी, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, What which of the following gases has the highest global warming potential over a 100-year time period। तो ये हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, SF6। अगला प्रश्न देखते हैं, द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, इज ऑफन डिस्कस्ड इन एनवायरमेंटल साइंस। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एक्सटेंशन इवेंट। The primary cause of the extinction event is human activities that habitat destruction and climate change। Guys, what do you mean by sixth mass extinction? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए उसको। Which of the following is the primary goal of the REDD plus program under the UN Framework Convention on Climate Change UNFCCC। ठीक है, its primary framework is reduce emission from deforestation and forest degradation। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, which of the following criteria is used to designate a site as a UNESCO World Heritage Natural Site। तो ये क्राइटेरिया क्या है? इट्स पजेज आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू इन टर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज व्हाट डज द टर्म अल्बीडो रिफर्स टू। तो अल्बीडो का मतलब होता है द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ हर सरफेस पार्टिकुलरली आइस एंड स्नो। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट इज अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट में देखते हैं गाइज, इट एम्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ये तो सही बात है, गलत हो ही नहीं सकता। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑल द सिग्नेटरीज टू रिड्यूस इमिशन, ये बात नहीं है। ठीक है,
इट प्रमोट्स कार्बन न्यूट्रलिटी बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, सही बात है। कंट्रीज मस्ट सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सही बात है। तो ये लीगली बाइंड नहीं करता है किसी को, तो ऑप्शन नंबर बी यही है, ठीक है, इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। अगला देखते हैं, Which of the following country is known for pioneering the concept of gross national happiness in development policies, balancing environmental conservation with economic progress? That is the Bhutan, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, What is the primary cause of the ocean acidification? तो प्राइमरी काज क्या है? अपटेक ऑफ एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, Which of the following organization is responsible for administering the Convention on Biological Diversity, ठीक है। तो ये है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन which of the following biogeochemical cycle does human activity, particularly the use of fertilizer, contribute significantly to the eutrophication? ये क्या है? नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following types of the forest is most effective in storing carbon per hectare? ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अगला प्रश्न है, Which of the following is a primary component of smog formation in urban areas? तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following is true about the Anthropocene epoch, which is proposed as a new geological time period? So that is, it is characterized by the significant human impact on Earth geology and ecosystem, ठीक है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द फेनोमेना वेयर एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट लेवल in water bodies leads to excessive growth of algae is known as eutrophication, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, Which of the following best defines carbon sequestration? That is the क्या है? Natural or artificial process by which carbon dioxide is removed from the atmosphere and stored, ठीक है, stored। अगला प्रश्न है, In term of the biodiversity conservation, Which of the following is considered an in situ conservation strategy? That is the build life sanctuary। अब इन situ क्या होता है और ex situ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following best describe the concept of planetary boundaries? तो क्या है? Limit to the Earth's capacity to sustain human activity without causing irreversible environmental damage। अगला देखते हैं, Which of the following pollutant is most responsible for the depletion of ozone layer? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following international treaties aims to ensure that international trade in specimen of wild animal and plant does not threaten their survival? तो ये क्या है? साइट्स जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जैसे ये स्पेसिमेन बिल्ड एनिमल है जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इनके सर्वाइवल पे तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्या है? द बेनिफिट्स दैट ह्यूमन डिराइव फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी among terrestrial ecosystem? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द कोरल ब्लीचिंग? ठीक है, तो ये क्या है? इंक्रीज इन ओशन वाटर टेम्परेचर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एनवायरमेंटल कजनेट कर्व? तो क्या है? इट प्रेडिक्ट्स दैट एनवायरमेंटल क्वालिटी विल इनिशियली डिग्रेड बट विल इम्प्रूव आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अचीव्ड, ठीक है। कह रहा है पहला तो डिग्रेड होगी इन्वायरमेंटल क्वालिटी, लेकिन जब मतलब कुछ अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ जब हो जाएगी तो बाद में इसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम
टू हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या है, इश्यूरीज, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रिजल्ट फ्रॉम थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, तो इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इनिशिएटिव्स एम्स एट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन टर्म ऑफ द इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, तो क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अगला देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द टर्म बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रिफर्स टू रीजन दैट कंटेन एक्सेप्शनल लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडेमिज्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज अ प्रिकर्सर टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन, तो क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगला देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन, तो क्या है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिक फर्मेंटेशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग कहते हैं उसको, तो ये क्या है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पावर प्लांट प्रोड्यूसेस द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, तो ये है कोल फायर्ड पावर प्लांट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग हीट आइलैंड इफेक्ट इन अर्बन एरियाज, तो प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। अगला प्रश्न है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है, इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्लास्टिक डेब्रिस कैरीड बाय ओशन करंट, ठीक है। अगला प्रश्न है इन रिड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड एज निगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी, तो क्या है, एफॉरेस्टेशन हो गया और यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, क्या है, ये निगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी का इसका नाम दे दिया गया, एक नया टर्म है, ठीक है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्या है, क्या करता है ये, इट एड्रेसेस क्लाइमेट चेंज बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू 8 नेशनल मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंजर्वेशन बायोलॉजी एक्स सीटू कंजर्वेशन, मैंने पूछा था, इसको डाल दिया है मैंने, अब आप इन सीटू जरूर बताइएगा। तो एक्स सीटू का क्या मतलब होगा, कंजर्वेशन एफर्ट आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट लाइक इन जूज आर सीड बैंक्स। अब तो आपको इन सीटू समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये जू सीड बैंक्स का है तो वो जंगल का होता है इन सीटू, ठीक है। अगला देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो ये है यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद पाम ऑयल प्लांटेशन, तो क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। अगला है द फेनोमेना ऑफ बायो एक्यूमुलेशन रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, it refers to the increase in concentration of substances in an organism over time, ठीक है। अगला प्रश्न है which of the following best describe the ecological footprint, क्या है, it is the measure of human demand on earth's ecosystem and natural resources, ठीक। अगला क्वेश्चन है which of the following statements is true about desertification, तो it refers to land degradation in dry lands due to the various factors including human activities। अगला प्रश्न देखते हैं इन environmental science the term tragedy of the common, ठीक है, refers to the over exploitation of the shared resources due to the individual self interest, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगला देखते हैं Which of the following considered is a biodiversity hotspot in the India, तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। और गाइज अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं उतना समझाऊँगा। उसके बाद यही करना पड़ेगा कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस को थोड़े कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहिए।